के लिए निकल ही रहा था कि कानों में जोर जोर से ताली पीटने की, ढोलक और गाने की आवाज़ आई। मैंने झुंझुलाते हुए पत्नी से कहा, लो आ गए, अब तुम ही संभालो, मेरे पास वक्त नहीं है, वैसे ही लेट हो गया हूँ। पत्नी ने सहमति में सिर हिला दिया। बाहर आकर जैसे ही मैंने स्कूटर को किक लगानी चाही कि मेरी निगाह उस झुंड में शामिल एक स्त्री पर पड़ी जो उन सबके साथ ताल मिलाकर गाने का प्रयास कर रही थी। उस स्त्री को मैंने शायद पहली बार इस झुंड में देखा था। पता नहीं क्यों उसका चेहरा मुझे बड़ा ही परिचित सा लगा। मैं स्कूटर स्टार्ट करना भूलकर उसे एकटक देखने लगा और अपनी याददाश्त पर जोर देने लगा कि इसे पहले मैंने कहाँ देखा है। जब तक मुझे याद आता वह स्त्री अपने साथियों के साथ अगले घर की ओर बढ़ चुकी थी। अचानक मुझे याद आया, इस औरत की शक्ल मेरे बचपन के दोस्त मुकेश से मिलती है। पर मुकेश इनके साथ कैसे? जब तक वे लोग अगले घर की ओर बढ़े कि मेरे मुख से अचानक आवाज निकल गई, मुकेश। मुकेश यानी उस स्त्री ने मुझे पलट कर देखा। उसके चेहरे के हाव भाव से लगा कि शायद उसने भी मुझे पहचान लिया है। साथ बढ़ते साथियों से थोड़ा वह जानबूझकर पिछड़ गया, फिर झपटते हुए करीब आकर बोला, तुमने सही पहचाना मुझे, पर अभी कुछ नहीं, रविवार को दोपहर में आऊँगा, तब बात करूँगा। तीर की तरह वो आया था, वैसे ही चला गया। मेरी पत्नी अभी तक दरवाजे पर खड़ी हुई थी। पूछने लगी, कौन है यह, क्या कह रही थी? बात इतनी छोटी भी नहीं थी कि एक दो वाक्य में समझाई जा सकती। मैंने टालते हुए कहा, ऑफिस से लौटकर बात करूँगा, अभी देर हो गई है। स्कूटर दौड़ाता हुआ ऑफिस जा पहुँचा, पर शायद उसकी गति से अधिक मेरा मन बचपन की ओर दौड़ रहा था। उस वक्त मैं शायद 4 या 5 कक्षा में पढ़ रहा था। मेरा एक यही मित्र मुकेश था। एक तो साथ साथ पढ़ना, दूसरे उसी मोहल्ले में रहना। स्कूल के बाद साथ खूब खेलते, घर से जब डांट पड़ती तभी अपने अपने घर जाते। बचपन की वे यादें एक एक करके मेरे सामने चलचित्र की तरह घूमती रहीं। कुछ समय बाद मेरे पिताजी का दूसरी शहर में तबादला हो गया। बिछड़ते समय हम दोनों ही गले में एक दूसरे की बाहें डालकर खूब रोए थे, परंतु नया शहर, नए दोस्तों ने मुकेश की यादों को धूमिल कर दिया। आज उसे इस रूप में देखकर मेरे आश्चर्य का ठिकाना नहीं था। मन में कितने प्रश्न थे जिनके उत्तर मुकेश के अतिरिक्त और कौन दे सकता था। मन की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। आज ऑफिस में भी मेरा मन नहीं लग रहा था। एक आध दोस्तों ने पूछा भी तो मैंने कहा तबीयत ठीक ना होने का बहाना बना दिया। सच तो यह था कि आज मैं केवल मुकेश की यादों के साथ ही रहना चाहता था। रविवार आने में अभी बहुत देरी थी। घर पहुंचकर पत्नी से तो साझा कर ही सकता था। देर रात तक मैं मुकेश के विषय में बात करते करते ही सो गया। आज रविवार था और मैं सुबह से ही उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। जैसे ही दरवाजे की घंटी बजती, मैं झपट कर दरवाजे पर पहुंच जाता, परंतु कभी बाई तो कभी पड़ोस की कोई औरत निकल जाती। सच तो यह है कि मुझे आज कोई व्यवधान अच्छा नहीं लग रहा था। आज मेरी पत्नी ने भी स्पेशल खाना बनाया था। मैंने भी उसे बहुत सारे निर्देश दे दिए थे। लगभग 12 बजे घंटी बजी तो दरवाजे पर मुकेश खड़ा था। उस दिन की वेशभूषा से नितांत भिन्न, साफ पैंट शर्ट पहने हुए वो सुचकुचाया सा हुआ दरवाजे पर ही ठिठक गया। मैंने गरम चोसी में उसे गले लगा लिया। फिर तो उसने भी सारी झिझक छोड़कर जोर से मुझे अपनी बाहों में भींच लिया। कितनी देर तक हम लोग मित्रता की गर्माहट महसूस करते रहे। पत्नी ने ही टोका, अरे इन्हें अंदर तो आने दो। मैं भी झेप गया और उसे साथ ले जाकर कुर्सी पर बिठाल दिया। कुछ देर इधर उधर की बातें होती रही, पर मैं अपनी उत्सुकता को मुश्किल से दबा पा रहा था। इस बीच पत्नी ने खाना लगा दिया। हम तीनों ने खाना खा लिया।
पहले से जैसा तय था। पत्नी ने रसोई को समेटा और बाहर से ताला लगाकर अपनी सहेली के घर चली गई। अब घर में हम दोनों थे और बीच में इतने वर्षों का अंतराल। कुछ देर चुप्पी छाई रही, फिर मुकेश ने बोलना आरंभ किया। तुम्हें याद होगा हम लोग कितने अच्छे मित्र थे। फिर एक दिन मुझे रोता हुआ छोड़कर दूसरे शहर चले गए। मैं बिल्कुल अकेला हो गया था। बाकी बच्चों से मेरी कोई ज़्यादा दोस्ती भी नहीं थी। अब मेरा अधिकांश समय माँ के पास बीतने लगा। स्कूल जाता पर छुट्टी के बाद बाहर खेलना बंद हो गया था। मैं अक्सर देखता मेरी माँ और मेरे पापा में अक्सर मुझे लेकर बहस होती, पर मुझे देखकर वे दोनों चुप हो जाते। ऐसे मौके पर माँ जोर से मुझे अपनी छाती से लगा लेती। ऐसा लगता जैसे कोई मुझे उनसे दूर ले जा रहा है। मैं नासमझ ठहरा माँ से पूछता, पर वे कुछ नहीं कहती, बस रो देती। मैं अपने छोटे छोटे हाथों से उनके आंसू पोंछता और चिपक कर सो जाता। एक रात जब मैं सोया और सुबह सोकर उठा तो अपने आप को अजनबियों के बीच पाया। मैं जोर जोर से रोते हुए माँ पापा की आवाज़ें लगाने लगा तो एक औरत ने जोर से तमाचा लगाते हुए कहा, चुप, अब हम ही लोग तेरे माँ बाप हैं। तेरा बाप ही यहाँ छोड़ गया है। अब यही तेरा परिवार है। तू सबसे अलग जो जन्मा है, उस समाज में तेरी कोई जगह नहीं। खबरदार, यहाँ से भागने की सोचना भी मत। भाग कर गया भी तो भूखा मर जाएगा। 2-3 बार कोशिश भी की, परंतु हर बार पकड़कर ले आया गया। उम्र बढ़ने के साथ साथ समझ में आ गया कि मैं सबसे अलग क्यों हूँ। साथ ही इस बात को भी समझने लगा कि माँ और पापा में झगड़ा क्यों होता था। इतने वर्षों में माँ ने समाज से मुझे छुपाए रखा, परंतु कब तक रखती। पापा को मेरा भविष्य अंधकार में दिख रहा था। तभी उस दिन अपने हाथों से कोई दवा मुझे दूध में घोलकर पीने को दे दी। मेरे बेहोश होने पर उठाकर मुझे इन लोगों को सौंप आए होंगे। अब इन लोगों की दुनिया ही मेरी दुनिया है। थोड़ी देर हमारे बीच चुप्पी छाई रही। फिर मैं बोला, पर मुकेश, अब तो सरकार ऐसे लोगों को मुख्य धारा में मिलाना चाहती है। कुछ योजनाएं भी बनी हैं जिससे तुम आम लोगों की तरह किसी ऑफिस में काम कर सकते हो। मेरी बात खत्म होते ही मुकेश हंस पड़ा और बोला, दोस्त, किस दुनिया में जी रहे हो। पहली बात तो मेरे पास कोई डिग्री नहीं है जो मुझे कोई नौकरी दे सके, और दूसरी, हम लोगों के हाव भाव देखते ही लोग समझ जाते हैं। बात करते करते ना जाने कितनी बार अपनी बेचारगी पर रोया। उतनी बार मेरी आंखें भी नम हुई। प्रकृति ने उसके साथ छल किया था, जिसकी सजा उसे आजन्म भुगतनी पड़ेगी। मैंने पूछा, मुकेश, अपने माँ बाप और अपना घर आंगन तो याद आता होगा। भले ही याद आए, पर वह सब अब मैं बहुत पीछे छोड़ आया हूँ। माँ के लिए मन में जरूर कसकता है। उसने भी इतने वर्षों में कलेजे पर पत्थर रख लिया होगा। पिता जो अपने मुझे अजनबियों के बीच छोड़ गए, उनकी कोई स्मृति अपने साथ लेकर नहीं चलता। अब मुझे पीछे मुड़कर देखने से फायदा भी क्या है। तो मैं कैसे बतलाऊं कि कितनी रातों को मैं चुपके चुपके रोया हूँ। खुलकर रोने की भी इजाज़त नहीं थी। दोस्त कहने को सब एक परिवार की तरह रहते हैं, पर माँ से चिपक कर सोने में जो वात्सल्य की उष्मा मिलती थी वो कहाँ थी। कुछ वर्ष बीत जाने के बाद स्थितियों से समझौता कर पाया हूँ, पर सच कहूँ उनके जैसे ताली पीटना ठीक से अभी भी सीख नहीं पाया हूँ। अभी भी ट्रेनिंग चल रही है, कहकर जोर से हंस पड़ा। उसकी हंसी में जो दर्द छुपाता उसने मेरे अंतर को चीर दिया। कुछ ही देर में उसकी आंखें छलछला आईं। अचानक मुकेश उठ खड़ा हुआ, हाथ बढ़ाकर बोला, अब अलविदा मित्र, अब हम फिर कभी नहीं मिलेंगे। तुम्हारी दुनिया में हम जैसों के लिए कोई जगह नहीं है। आज तुमने मन का हाल कहकर बहुत बड़ा दिल का बोझ हल्का हो गया है। कभी भूले से भी मेरी माँ अथवा पिता टकरा जाएं तो उनसे इस मुलाकात का जिक्र भी मत करना। क्या पता अभी जिंदा भी हैं या सिधार गए। कहकर उसने ऊपर की ओर देखा
मैंने फिर से उसे अपनी बाहों में भर लिया। भारी मन से मुकेश ने अपने कदम बाहर की ओर बढ़ा दिए। मैं एक उम्मीद के लिए दरवाजे पर खड़ा खड़ा उसकी पीठ की ओर देखता रहा कि शायद वह एक बार पलट कर देखेगा, परंतु मुझे निराशा ही हाथ लगी। मैं जानता था यह हमारी आखिरी मुलाकात है। इसके बाद वह केवल मेरी यादों का हिस्सा बनकर रह जाएगा। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी? पसंद आई तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।